कल कहाँ तक बात हुई थी, जल्दी से बताओ, पूछे कुछ कल से? चलो कल हमने बताया था कंडीशन फॉर ग्रोथ, क्या वाटर चाहिए? अरे बोलो भैया, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। इन्वायरमेंटल सिग्नल में क्या क्या होता है? इन्वायरमेंटल सिग्नल में क्या होता है? ग्रेविटी और लाइट। क्या बताया था? ग्रेविटी और लाइट बताया था। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा बताओ, सेल डिवाइड कर रहा है तो कौन सा सेल होगा? तुम दोनों भी बोलो भैया, सेल डिवाइड कर रहा है कौन सा सेल होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल डिवाइड करना बंद कर दिया, परमानेंट हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। सेल फिर से डिवाइड करने लगा, डी डिफरेंशिएशन। सेल फिर से डिवाइड करना बंद कर दिया, क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इसका एग्जांपल री डिफरेंशिएशन की डी डिफरेंशिएशन। और कैम्बियम इंटरफेसिस और कैम्बियम, ये किसका एग्जांपल? अच्छा, मेडुलरी रे, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब किसका एग्जांपल है? डिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब क्या है? मेरिस्टेमेटिक का एग्जांपल। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोलो भैया, आगे बढ़े। अच्छा बताओ, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लांट में ग्रोथ ओपन होता है या क्लोज होता है? ओपन होता है। तुम एक चीज और लिख लेना, ग्रोथ प्लांट में ओपन होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है। ये कल छूट गया था लाइन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है। कैसे डिफरेंशिएशन कैसे ओपन होता है? देखो, सेल डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन अभी उसके पास अभी वो हो सकता है कि फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाए, फिर से उसमें ग्रोथ होने लगे। तो ग्रोथ तो डिफरेंशिएशन होता है, ग्रोथ तो ओपन होता है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? ओपन होता है। अच्छा बताओ, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? डेवलपमेंट। क्या बन जाएगा? डेवलपमेंट बन जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। हमारी क्या ग्रोथ की बात हो चुकी है? पूरी कंप्लीट बात हो चुकी है? क्या डिफरेंशिएशन की बात हो चुकी है? अरे बोलो भैया, तो कल ही तो डिफरेंशिएशन की बात की है। अच्छा बताओ, जब मेरिस्टेमेटिक सेल में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करे कि वो परमानेंट सेल डिफरेंशिएट हो जाए? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ था कि नहीं? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ? सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन हुआ था। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, बताओ आज के टॉपिक में कुछ नहीं है। एक बात बताओ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है कि नहीं? जवाब चलना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक सेल है कि नहीं? मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब ऐसा सेल जो लगातार क्या करे? डिवाइड करे। लगातार क्या करे? डिवाइड करे। उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा पैदा हुआ उसे बच्चा पैदा करना है, उसे तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कि तुरंत ऐसा नहीं होता है ना? अरे भैया, कहने का मतलब अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसे 13-14 साल लग जाता है, वो अभी कह दो अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज आते आते उसका कितना 13-14 साल 15 साल जो भी है, तब वो तैयारी करता है। इतने देर में बॉडी क्या करती है? तैयारी करती है रिप्रोडक्शन के लिए। इतनी बात बन गया है। तो एक सेल से दो सेल बना, तो क्या ये दो सेल जो बना तुरंत फिर डिवाइड करता है? कि पहले थोड़ी बड़ी हो, पहले थोड़ा बड़ा होगा ना सेल। तो ये देखो, सेल पहले बड़ा होगा। सेल बड़ा हुआ है मतलब प्रोटोप्लाज्म बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अगर प्रोटोप्लाज्म बड़ा है तो इसमें वाटर का रोल है कि नहीं? अरे बोलो भैया, वाटर का रोल है कि नहीं? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो कोई सेल मेरिस्टेमेटिक है, उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? इसे बोलेंगे प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। और सेल बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, सेल क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसमें होगा क्या? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। और जो भी सेल है, यहाँ जो सेल बना था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो, अब ये सेल फिर डिवाइड कर सकता है कि नहीं डिवाइड कर सकता है? अरे बोलो भैया, ये सेल फिर डिवाइड कर सकता है कि नहीं? एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी
दिया ये देखो ये ऐसे दिया, हाँ अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये सेल फिर से डिवाइड कर सकता है, नहीं समझ गए ना? ये देखो ये सेल फिर से क्या कर सकता है, डिवाइड। तो यहाँ लिखा होगा सेल डिवीजन, क्या लिखा होगा, सेल डिवीजन। मतलब ये सेल हो सकता था कि ये सेल परमानेंट हो जाए, डिवाइड करना छोड़ दे, लेकिन ये सेल अभी डिवाइड कर सकता है कि नहीं? सेल इतना बड़ा था, खाया पिया इतना बड़ा हुआ, फिर वो डिवाइड कर सकता है। उसे तो एरो क्या होगा, ऐसे यहाँ, इतनी बात एकदम क्लियर? सेल डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? मान लो इसका मन नहीं किया डिवाइड करने पे, तो हम एरो आगे बढ़ाएंगे। अगर डिवाइड करेगा तो ऐसे करने का मतलब ये सेल अभी मेरिस्टेमेटिक ही है, मतलब आगे डिवाइड करेगा। उसके बाद सेल जब ग्रोथ करेगा तो एक्सपेंशन फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अरे बोलो भैया, एक गुब्बारा है उसमें पानी भरते हुए जा रहे हैं, तो वो इनलार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं? तो अगला इसमें क्या, ये सेल क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, इसमें होगा एक्सपेंशन, या लिख दो एक्सपेंशन। मतलब जब फैलेगा तो उसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भैया, साइज बढ़ेगा, इनलार्जमेंट। तुम सबके जिंदगी में एनर्जी नहीं है क्या? हमें देखिए इतने एनर्जी में रहो ना कि सामने इंडक्शन समझते हो ना, कि देख के इंडक्शन समझते हो ना, अरे फिजिक्स में होता है तो इंडक्शन हो जाए, तो हमें लगता है ना इंडक्शन नहीं होता, तुम्हें रिपल्सन हो जाता है। जैसे हमारे पास जो इतनी एनर्जी है, पता नहीं, देखो एनर्जी में बैठे रहोगे, हाँ यस नो ऐसे जवाब दो, कि ऐसे नहीं चलेगा, ये तो मजा नहीं आता ना। जब हम कह रहे हैं हाँ या ना में जवाब दो, क्या होता है, हम सब एनर्जी बचाना चाहते हैं, और पता नहीं किस लिए बचाना चाहते ये नहीं पता है। अरे भैया एनर्जी मिली है तो खर्चा करो पढ़ाई में, समझ रहे हो ना? तो बताओ सेल बड़ा होगा, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन उस सेल का हुआ, तो सेल बड़ा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और सेल डिवाइड करना बंद कर दिया, तो इसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बोलो यार, सेल डिवाइड एक पर्टिकुलर काम करने लगा, बताओ सेल में डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंशिएशन होने के बाद मैच्योर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैच्योरेशन होगा, एनसीईआरटी में देखते जाओ, क्या लिखा होगा, मैच्योरेशन के बाद सेल मैच्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो यार, और क्या जिंदगी भर ये मैच्योर रहेगा? कभी ना कभी तो बुढ़ा होगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? हमारे जैसे हम अभी जवान हैं, सेनेसेंस, इसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंस बोलेंगे। इतनी बात तो क्लियर है? अरे भैया सबकी जवानी ढलती है, तो ये सेल है भैया, इसकी जवानी ढलेगी कि नहीं ढलेगी? बोलोगे हाँ, सेनेसेंस। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ते पढ़ते ही काका जो में काका ना कहलाओ, इसीलिए निकल लो सिलेक्शन लेके, समझ रहे हो ना? काका जो इसका नाम इसीलिए पढ़ा। यहाँ बच्चे आते हैं, इतना पढ़ते नहीं है, इतना साल गुजार देते हैं कि उनके घर वाले कहते हैं काका, तभी इसलिए नाम पड़ा काका देव। चलो इधर सेल बुढ़ा हो गया, क्या बुढ़ा कभी मरता नहीं? बोलो भैया, बुढ़ा कभी मरता नहीं है? मरता है, बोलो भैया, सेल मर गया। अब जिंदगी यहाँ से स्टार्ट हुई थी प्लांट की, और ये देखो समझ रहे हो ना? बताओ पहले क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक, क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक फेज। उसके बाद सेल ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने के बाद सेल फिर से डिवाइड कर सकता है? बोलो, फिर से डिवाइड कर सकता है? अच्छा बताओ, सेल बड़ा होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंशन होगा तो सेल में इनलार्जमेंट होगा कि नहीं होगा? सेल का इनलार्जमेंट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? मैच्योरेशन होगा कि नहीं होगा? मैच्योरेशन के बाद सेल मैच्योर होगी कि नहीं होगी? मैच्योर होने के बाद वो सेनेसेंस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सेनेसेंस में जाने के बाद उसके बाद उनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। मानो या ना मानो, एक दिन सबको इसी हालत से गुजरना। कभी हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर और जवान हुए, फिर बुढ़े हो जाए, फिर एकदम बुढ़े हो जाए, फिर पता लगा 4 लोग आके उठा के लेके
डोली में नहीं, अरे भैया 4 लोग उसमें भी लगते हैं ना, तो कहने का मतलब है डोली में नहीं वो। चलो ठीक है, जब देखते हैं। तो इतनी बात एकदम क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब देखो डेवलपमेंट की हम एक परिभाषा लिखेंगे जो एनसीईआरटी ने लिखा है। कहा हमारा, जैसे अगर हम अपनी डेवलपमेंट की बात करें, जाइगोट से लेकर बुढ़ापे तक जो हमारी जिंदगी में चेंजमेंट आया है उसी को डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। अगर हमारे डेवलपमेंट की बात किया जाए तो क्या बोलेंगे? जाइगोट से लेकर, जब हम जाइगोट के फॉर्म में थे, जब तुम सब हमें नहीं जानते थे ना, तुम थे तब, कहाँ जानो कहने का मतलब ये है जब हम जाइगोट के फॉर्म में थे, जाइगोट से लेकर हम एम्ब्रायो में, उसके बाद फीटस चाइल्डहुड में आए, उसके बाद एडल्टहुड में आए, उसके बाद बुढ़ाहुड में आए, उसके बाद मर गए। यहाँ से लेकर जाइगोट से लेकर सेनेसेंस तक जो भी चेंजमेंट हुआ है, जो भी चेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या इसमें जाइगोट से हम इतने बड़े बने हैं, सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा? क्या सेल डिवीजन ही सिर्फ हुआ होगा, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा? क्या हमारा दिल धड़कता नहीं है? अच्छा, क्या हमारा स्टमक का अलग एक काम नहीं है? अरे बोलो भैया, आगे बढ़े। तो डेवलपमेंट की एक परिभाषा एनसीईआरटी में लिखा है, all change that an organism pass through during its life। जितने भी चेंजमेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी ऑल चेंज दैट ऑर्गेनिज्म, क्या लिखो? ऑल चेंज दैट एज ऑर्गेनिज्म गोस थ्रू, जिससे एक ऑर्गेनिज्म गुजरता है अपने लाइफ साइकिल के दौरान, उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ साइकिल के दौरान, उसके जीवन काल के दौरान जितने भी चेंजमेंट आते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो फ्रॉम सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने से लेकर, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब क्या होता है? सीड, हमने सीड जर्मिनेट किया, पहले सीडलिंग निकला। अच्छा, ये वाला कहानी पता है कि नहीं? सीड को जर्मिनेट करेंगे तो क्या निकलेगा? सीडलिंग। और सीडलिंग जो प्लांट बनाएगा, शुरू में जो प्लांट बनेगा उसे क्या बोलेंगे? पहला लेक्चर किसने किया? पहले लेक्चर में हमने बताया, पहले सीड, ये सीक्वेंस पूछ सकता आराम से, बल्कि आर्टिकल लिखा है। पहले सीड को हमने जर्मिनेट किया तो क्या बना? सीडलिंग बना। अब सीडलिंग बना, अब सीडलिंग से छोटा सा प्लांट बनेगा, उस छोटे से प्लांट को क्या बोलेंगे? तो प्लांट लेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्लांट लेट। छोटे से प्लांट को प्लांट लेट बोलते हैं। अब वो जो, अब जब प्लांट में, अरे भैया जब चना देखो इधर, हमें जब चना हम सब भिगोते हैं और उसके बाद बाथरूम में छोड़ देते हैं, और बाथरूम में हम सबका बड़ा साफ रहता है, अरे हॉस्टल में तो क्या होता है, जहाँ लड़के रहते हैं, लड़कियों का मेरे होता है, तो वहाँ बहुत मिट्टी उट्टी रहता है, तो वहाँ क्या होता है, कुछ चने साइड में गिर जाते हैं। तो देखो चनों में से चना थोड़ा अंकुरित होता है, उसे अंकुरित चने को बोलते हैं, चने को बोलेंगे सीड। और जब उसमें वो निकल जाएगा, क्या स्प्राउटिंग, उभार निकलेगा, जो अंकुरित हो जाता है उसे बोलते हैं सीडलिंग। अब कुछ देर बाद क्या होता है, छोटा सा प्लांट निकलता है। हम खुश हो जाते हैं कि देखो हमने चने का प्लांट लगा दिया। छोटा सा प्लांट निकलता है जिसे बोलते हैं प्लांटलेट। तो प्लांट कब बोलेंगे? जब प्लांट में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मैच्योर प्लांट। क्या बोलेंगे? मैच्योर प्लांट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोलो भैया। तो पहले क्या? सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, प्लांट। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो, तो ये जो सीड है, सीडलिंग है, प्लांटलेट है, मैच्योर प्लांट है, उसके बाद सेनेसेंस वाला प्लांट है,
डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। अरे बोलो भैया, एकदम क्लियर है बात? लिखो जल्दी से। दूर दूर बैठो, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे, नहीं कोई आ गया हमें टांग के चला जाएगा। वीडियो चल रहा है, थोड़े लोग हैं भैया, नहीं कोई नहीं है, वीडियो दिखा दो। हो गया भैया? कल नए नए आए थे, इतने दिन बाद नए नए मतलब घर पे पढ़ाना है तो माइक लगा पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। कल हमारा गला इतना चल रहा था, हमें लगा कि खराब होने वाला है। अभी एक बार खराब हुआ था लॉकडाउन से पहले, बहुत बेकार से खराब हो गया था, बहुत डर गए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? इजाजत है? ये किसका चार्ट है? डेवलपमेंट का चार्ट है कि नहीं? देखो यहाँ से लेके यहाँ मर गया चार्ट। सीड जर्मिनेशन से लेके बुढ़ापे तक में जितने भी चेंजमेंट आए प्लांट के अंदर, उसे डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि नहीं? क्या इसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा भैया? सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा, तो सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अब एक स्पेशल टाइप के डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी नहीं होता, कोई लोग पढ़ते थे प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी होता है। क्या होता है? प्लास्टिक कुछ नहीं है, हाँ लेकिन बहुत कुछ है। अगर नोट सही से नहीं बना तो उससे हम क्वेश्चन बना दे, कह रहे हैं बहुत कुछ है। अगर चलो भी बताते हैं क्या है, वैसे तो कुछ नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए क्या है प्लास्टिसिटी, चले भैया चले इसको मिटाएं। चलो बताओ, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? हाथ रखो, हाथ रखो, ठीक नहीं, किताब पे हाथ रखना, हाथ रखो जल्दी से। ये चार्ट एक बार चार्ट मतलब देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल हाथ रखो, उससे मेरिस्टेमेटिक सेल देखो, उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर मैच्योरेशन, उसके बाद देखो मैच्योर हो गया, फिर बुढ़ा हो गया, फिर देखो मर गया। समझ गए कि नहीं? बोलो भैया, मर गया कि नहीं मर गया? छोड़ो, मर गया तो बात क्या। अब अपना टॉपिक है प्लास्टिसिटी। क्या टॉपिक है भैया? प्लास्टिसिटी। बहुत ही मजेदार टॉपिक, और इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, और क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा, ज्यादातर चांस एग्जाम्पल से पूछेगा और कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना तो सब। प्लास्टिसिटी चलेगा। देखो पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद अच्छा केक बनाना जानते? केक बनाना नहीं जानते हो? दाल बनाना जानते हो? चावल बनाना जानते हो? हमसे पूछो, हमारा हरदम जल जाता है, जब कभी कभी बनाते हैं तो जल जाता है। चावल पता नहीं कैसे बनाया जाता है, कोई सुपर पावर उसमें लगता होगा ना, पता नहीं कैसे कहते हैं, इतना पानी डालो इतना बढ़े, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? चलो इधर सीखना है, काम आएगा ना भैया, सब लोग सीख लो, लड़के लोग सीखो, काम आएगा। प्लास्टिसिटी जो होता है, पहले इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं। प्लांट केक वाली बात क्यों बोले अभी बताएं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, परेशान ना हो, पहले इसका आगे समझा। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी तुम्हें एक वर्ड बार बार सुनने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर in response to different environment। नोट्स का मजा क्या
आता है, बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड डिफरेंट, अभी समझने की कोशिश मत करना, अभी हमने समझाया नहीं, डिफरेंट वे ऑफ चलो देखना क्या कहना चाहता है। प्लांट फॉलो करता है डिफरेंट पाथवे। डिफरेंट पाथवे मतलब अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीका टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब प्लांट जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाता है। किसके रिस्पॉन्स में? डिफरेंट इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में और डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ के रिस्पॉन्स में। अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, अभी तो इसको इंग्लिश को हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। सुनो, जैसे मान लो डिफरेंट इन्वायरमेंट, पहले पूरा पढ़ा देंगे फिर समझाएंगे। जैसे बताओ, क्या वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट सेम होता है? वाटर भैया पानी, और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जमीन वाला आ गया, समझ रहे हो ना? तो देखो अलग अलग इन्वायरमेंट होने के कारण, अलग अलग इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में लिखते रहे, अभी नहीं समझ में आएगा हम फिर बोलते रहे। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और एक तरफ हम लिखते रहे क्या? एक तरफ क्या लिखते हैं? वाटर। क्या लिखते हैं? अब एक प्लांट है जिसका नाम है बटरकप। क्या नाम है? बोलो भैया क्या नाम है? बटरकप। इसको देहाती भाषा में कहते हैं रेनेकुलस, मतलब साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम रेनेकुलस। क्या है? रेनेकुलस। तो बटरकप का दूसरा नाम क्या है? समझने की कोशिश तो नहीं कर रहे, अभी दिमाग में नहीं लगाना, अभी हम समझाएंगे। अच्छा तुम हाथ रखो किताब पे और जाओ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और वाटर हैबिटाट वाले दोनों को देखो। एक तरफ दिया होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और दूसरी तरफ दिया होगा वाटर हैबिटाट। देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? दोनों पे पत्ती का, पत्ती लग रहा है कि स्टेम लग रहा है कि रूट लग रहा है? पत्ती है भाई, बताओ दोनों का पत्ती अलग अलग है क्या? पत्ती अलग अलग क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है। देखो एक पत्ती टेरेस्ट्रियल में है और दूसरा पत्ती किस हैबिटाट में है? वाटर हैबिटाट में। तो दोनों सेम प्लांट, दोनों सेम प्लांट के पत्ती हैं, उस पत्ती का क्या नाम है? बटरकप। क्या नाम है? बटरकप या रेनेकुलस। और देखो पत्ती अलग अलग है कि नहीं? देखो भैया अलग अलग है कि नहीं? कैसे देख पाए? किताब ही नहीं है, अलग अलग है। एक दे दो किताब। हाँ हम बता रहे हैं ठीक है, लेकिन देखने में और मजा। इधर देखो, इधर इधर। तो इसका पत्ती और इसका पत्ती दोनों का शेप अलग अलग है कि नहीं? अरे बोलो भैया। तो डिफरेंट शेप बताओ, डिफरेंट शेप पत्ती का बताओ, वो डिफरेंट शेप क्यों है? डिफरेंट शेप क्यों है? डिफरेंट इन्वायरमेंट के कारण। क्या? किसके कारण? सेम प्लांट, पत्ती कैसे अलग अलग हो गया? इन्वायरमेंट के कारण, अलग अलग इन्वायरमेंट। देखो अच्छा कोई बता सकता है वाटर वाला पत्ती फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है? इसका भी कॉन्सेप्ट सुनो, बता दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए एकदम बेकार है। तुमसे सिर्फ पूछेगा डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो प्लास्टिसिटी होती है उसका एग्जांपल क्या? बटर। अच्छा जब तुम तैरने जाते हो, तुम जब तैरने जाते हो तो देखो तैरने का स्टाइल क्या रहता है? ऐसे ऐसे रहता है कि ऐसे ऐसे रहता है? दो स्टेप है, दो स्टेप। एक हमारा हाथ क्या है? ऐसे, और एक हमारा हाथ ऐसे। कैसे हाथ बनाओ? ऐसे। पता ही नहीं होगा तुम सबको, कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से आ गए हो। हाथ क्या रहता है? देखो कभी भी तैरने वाले देख लो, हाथ क्या रहता है? ऐसे रहता है, फटा रहता है। क्यों? ताकि पानी क्या हो सके? पास कर सके। और उसमें देखो पानी पास करने के लिए ऐसे फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है? पता लगा पत्ती बन के ऐसे खड़े थे, सुनो पत्ती ऐसे बन के खड़े थे, पानी तेज चला फट गए। अब ऐसे क्या होगा? छेद है भैया, लो ऐसे थे अब तक। अभी देखो पहला कंडीशन पानी में है, ऐसे है, पानी तेज चला
हट गए बीच से, ऐसे है कोई बात नहीं, यहाँ पानी गुजर गया, यहाँ पानी गुजर गया, यहाँ पानी गुजर, समझ गए बात? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, बस ऐसे हमने बता दिया। तो देखो, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, धनिया, वहां दिया होगा धनिया टाइप का लग रहा होगा, लेकिन वहां धनिया नहीं दिया है, वहां क्या दिया है? लाजपत। क्या दिया है? इसे लाजपुर मत पढ़ना, नहीं होता कानपुर, पता नहीं कौन, तो उसी में देखो डिफरेंट इन्वायरमेंट का एग्जांपल बताओ, डिफरेंट इन्वायरमेंट का एग्जांपल बताओ, यही पूछेगा तुमसे। डिफरेंट, अभी प्लास्टिसिटी हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं कह रहा हूँ पूरा पढ़ाने के बाद, अभी तुम जितना बोल रहे हो उतना बोलो। डिफरेंट इन्वायरमेंट का एग्जांपल बताओ। प्लास्टिसिटी में बटर कप, यहाँ से पूछ लेगा ना, लोग तो रट लेते हैं बटर कप, ये सब रट लेते हैं ना, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट के सेंस में किसका एग्जांपल है? बटर कप। और देखो, अच्छा एक पट्टी देखो, उसमें दिया होगा जुवेनाइल, मतलब क्या होता है? बच्चा। जुवेनाइल मतलब क्या होता है? जब वो अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में ना हो, बच्चा। एक दिया है जुवेनाइल, और दूसरा स्टेज कौन सा, दूसरा फेज कौन सा दिया है? हाँ, क्या दिया है? मैच्योर, एडल्ट, वही एडल्ट लो। इतनी बात एकदम कंटेंट में मैच्योर लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, हमें पता है एडल्ट मैच्योर दोनों सेम। एक बात बताओ, पत्ती दोनों का सेम, दोनों सेम प्लांट में पत्ती है कि नहीं है? देखो 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 देखो, लेकिन जब वो पत्ती जुवेनाइल में, जब छोटा है तो देखो स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं, और जो वो बड़ा हो गया तो देखो, अरे लिखो ना भैया, पहले एनसीईआरटी देखो। जब वो पत्ती छोटा है तो स्ट्रक्चर अलग है, जब वो पत्ती बड़ा हो गया तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों में, सेम प्लांट के पत्ती में स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं? बोलो यार, स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं है? दोनों का शेप अलग अलग है कि नहीं? डिफरेंट स्ट्रक्चर या शेप। अच्छा बताओ, यहां दोनों में पत्ती अलग अलग है, किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से या फेज ऑफ ग्रोथ की वजह से? फेज ऑफ ग्रोथ। जब उसको किस फेज में? जुवेनाइल फेज में, तो उसका पत्ती अलग है, जब वो एडल्ट फेज में तो उसका पत्ती क्या है? अलग। समझ गए बात? अभी क्या हमने प्लास्टिसिटी बताया? नहीं, अभी हम पूरा फिर से पढ़ाएंगे, पहले सुनो। अब इसका एग्जांपल तुमसे पूछ लेगा, बताओ फेज अलग होने से किसका पत्ती अलग अलग हो जाता है? तो कभी धनिया खाए? धनिया खाओ भैया? अरे इसको तो बोल दो। धनिया डाल देने से जब देखो क्या होता है, जब एकदम खाना बन के तैयार हो जाता है तो धनिया काट के चूल्हा बंद करके उसको उसमें डाल दिया जाता है, ताकि देखने में खूबसूरती लगे और थोड़ा बहुत स्वाद भी बढ़ा। चलो इधर इसका एग्जाम्पल है, सुनो। पहला तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी दिया, क्या? लाजपत। क्या दिया है? कुछ भी भाषण पढ़ लो, लक्ष्मण पढ़ लो, चाहे जो बस याद रहना चाहिए लाजपत। उसके बाद दूसरा है कोरिएंडर। क्या है? कोरिएंडर। दरवाजा खोल दो। कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब क्या होता है? कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। क्या होता है? धनिया। और तीसरा एग्जाम्पल इसमें दिया है कॉटन। क्या दिया है? कॉटन। ये एग्जाम्पल किस लिए क्या पढ़े हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या पढ़े हैं? मतलब इनका पत्ती का शेप, फेज ऑफ पत्ती का जो शेप है वो, यार ये चालू है कि नहीं? ये मोबाइल नहीं पढ़ाया जाए, ये ना चालू हो तो भाई फिर से बताना पड़ेगा, गुस्सा लगेगा। ये देखो, ये इधर जितने भी एग्जाम्पल दिए बताओ, 3 एग्जाम्पल चिल्ला चिल्ला के बताओ, रट पे बताओ, कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो सभी बोलो भैया, कॉटन हो गया, लॉबस्टर हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कोरिएंडर। डिफरेंट फेज वाले हैं या डिफरेंट इन्वायरमेंट वाले? डिफरेंट फेज वाले, ये दिमाग में रखना। चलो अच्छा, ये कहने का मतलब है ये जो लॉबस्टर है, कोरिएंडर है, कॉटन है, जब जुवेनाइल फेज रहेगा तो इसकी पत्ती का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, जब ये एडल्ट फेज में चला जाएगा तो इसके पत्ती का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये जो पत्ती का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इस क्षमता को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है? जो पत्तियों का, अच्छा यहाँ पत्ती की बात की है कि रूट की बात की है कि स्टेम की बात की है? पत्ती की बात की है ना। दोनों पत्ती एक जैसे हैं कि अलग अलग? तो एक जैसे
एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब अलग अलग पत्ती। तो इसको प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल है हेट्रोफिली। ये हमने क्या पढ़ा है, हेट्रोफिली पढ़ा है या क्या पढ़ा है, हेट्रोफिली। अलग देखो, प्लास्टिसिटी स्टेम में भी होता है, प्लास्टिसिटी बर्ड में भी होता है। अरे यार तुम नहीं जानते, एक ही बर्ड, कोई एक बर्ड होता है जो ब्रांच निकाल देता है, वही बर्ड फ्लावर निकाल देता है। तो बताओ, बर्ड अलग अलग जैसा उसे इन्वायरमेंट मिले या जैसा उसे कंडीशन मिले, तो क्या वो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलो भैया, हमने कहा तो प्लास्टिसिटी क्या होता है। अच्छा बताओ, इसका पत्ती इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का जो पत्ती है और वाटर के हैबिटेट का पत्ती जो है, क्या दोनों का पत्ती सेम है? बोलो भैया, दोनों का पत्ती सेम है, अलग अलग है। तो प्लांट ने ये पत्ती बनाने के लिए अलग तरीका अपनाया होगा और ये पत्ती बनाने के लिए अलग तरीका अपनाया होगा। तो सुनो, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे। प्लांट ने फॉलो किया अलग तरीका, क्या करने के लिए, टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या बनाने के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इन रेस्पॉन्स टू, अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला अलग हो गया, वाटर हैबिटेट का पत्ती अलग हो गया। इन डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ, हो सकता है ये जो पत्ती अलग अलग हो रहे हो वो फेज ऑफ ग्रोथ के कारण हो रहा है। कुछ जुवेनाइल में क्या होगा, अलग होगा, और एडल्ट में क्या होगा, अलग होगा। तो इतनी बातें समझ में आए? अरे बोलो भैया, इस क्षमता को, अलग अलग पत्ती बनाने की क्षमता को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, डेवलपमेंट है। इतनी बात तो क्लियर? छापो जल्दी से। हेट्रोफिली है कि क्या है, हेट्रोफिली है ना, देखो दो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, बताओ डिफरेंट इन्वायरमेंट वाला एग्जांपल बताओ। हां, बटर कप, रेनेप्लस इसका दूसरा नाम है। अच्छा, डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ वाला बताओ, कोरिएंडर, लार्कस्पर और एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन अब क्या होता है, नोट्स में क्या होता है, तुमने अलग अलग एकदम साफ एकदम क्लियर कट बात है कि हमें यही रख के चले जाना है, बस मिक्सअप नहीं होना, अलग अलग सब कुछ हो गया। जल्दी लिखो। कल का वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाया, नेट का कनेक्शन नहीं, वाईफाई पे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया प्लास्टिसिटी? चलो, डिफरेंशिएशन भी ओपन है कि नहीं, ग्रोथ भी ओपन है कि नहीं, तो हम डेवलपमेंट को क्यों ना ओपन करें? क्योंकि डिफरेंशिएशन और ग्रोथ जब दोनों ओपन है और दोनों ही मिला के क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा वर्ड दिख रहा है ना? मोबाइल हमारा बहुत हाईटेक है, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा, बहुत महंगा मोबाइल है। पूछ लो, बेइज्जती करवाओगे, भौकाल मार रहे तो मानने नहीं छोड़ोगे। ज्यादा महंगा क्या, तेज बोलो, तेज हो गया भैया? बताओ, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये भी प्लास्टिसिटी है। एक प्लास्टिसिटी का एग्जांपल ये हो गया, देखो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। अगर ऐसा लिख दिया तो एग्जांपल क्या दोगे, बटर कप या रेनेकुलर? एक तरीका और है, एक डिफिनेशन और बन सकता है, plants follow different pathway to form different structure in response to different phase of growth। तो ये भी प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। इस क्षमता को क्या बोलेंगे, इस एबिलिटी को बोलेंगे प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। गर्मी तो नहीं लग रही? स्ट्रगल, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, कहते हैं जहां पसीना गिरता है वहां इंकलाब आता है, समझ रहे हो ना? ये धूप में ठंडा पीने गए, ये वाला पसीना नहीं
मेहनत करके जो पसीना आता है, पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो जो पसीना आता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मजदूरों को भी आता है, नहीं, तुम सब एक अच्छी लाइन है ना। आने वाले समय में 1 लाख पर मंथ उठाओगे, मतलब जब तुम सबका जमाना आएगा 1 लाख से ऊपर चला जाएगा सैलरी, MBBS डॉक्टर समझे तो कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे हो, क्या करोगे, अच्छे हैं। चले भैया, यूपी में 900 मेडिकल कॉलेज 900 सीट पढ़ा, पता है नहीं, 900 सीट पढ़ा है, फायदा मिलेगा थोड़ा, वो उसको फायदा मिलेगा जो 2-4 नंबर से लटक जाते थे, सीधा 450 नंबर लेके फायदा नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखना। कुछ लोग कह रहे सर वो 900 सीट बढ़ गया है यूपी में, अब तो मजा ही आ जाएगा। यह मजा उसको आएगा जो थोड़े नंबर से लटकता है, 2-4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, उसके लिए उसमें से 15% भैया ऑल इंडिया कोटा कराएगा, पूरा 900 चले भैया आगे बढ़े। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? आपकी इजाजत है। प्लास्टिसिटी को अगर एक वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलूं, एक सेंटेंस में बोलना हो, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग फेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अब अगला टॉपिक बताओ, डेवलपमेंट को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। हमारा डेवलपमेंट इतने बड़े हो गए हैं, हाँ, कोई ना कोई फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई वजह, फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई वजह। चलो तो डेवलपमेंट जो होता है वो कंट्रोल किए जाते हैं, कई सारे फैक्टर उसको कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट को। क्या मैं जितना पढ़ाया हूं उससे सेटिस्फाइड हो सकता हूं? ये सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक इजी सा टॉपिक है डेवलपमेंट। अच्छा कोई बता सकता है डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, सर कुछ नहीं होता। जाइगोट से लेकर बूढ़े तक, बुढ़ापे तक जितने भी लाइफ में चेंजमेंट आते हैं उसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। शरीर में चेंज, जिंदगी में चेंज नहीं, समझ रहे हो ना, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कई सारे फैक्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हो सकता हो वो बाहरी फैक्टर हो सकता हो खुद के अंदर का फैक्टर हो। फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई वजह जो डेवलपमेंट को क्या करे, कंट्रोल करे। तो वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं भैया? बाहरी होगा, एक्सट्रिंसिक, क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और अगर आंतरिक होगा, प्लांट के अंदर ही कोई वजह है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। बताओ वाटर बाहर का फैक्टर है अंदर का? अरे बाहर से ही तो प्लांट पैदा थोड़ी ना होता पानी लेके, बाहर से मिलता है ना। तो बताओ ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर तुम्हें सब पता है, बताओ वाटर होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन, वाटर डेवलपमेंट को डिसाइड करता है कि नहीं, कंट्रोल करता है कि नहीं भैया? अरे भैया पानी ही नहीं दिए तो प्लांट, बताओ प्लांट का डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब वाटर डिसाइड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है डेवलपमेंट को। बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन? कितने एटीपी बनते हैं? ये तो देखो, ये हमने बाद में कहा था, ये जो 38 एटीपी और 36 एटीपी चिल्ला रहे हो ना, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए कई सारे हमने कंडीशन माने थे, कई एजम्पशन लिया था कि नहीं लिया था कि इतने कंडीशन मानोगे तब जाके आगे से, ऐसा होता नहीं लेकिन होता है। चलो मानना है। हाँ भैया टेम्परेचर, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा कि नहीं कंट्रोल करेगा? अच्छा वाटर हो गया, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जवान हो तो बोल तो इंसान हो जाएगा। न्यूट्रिएंट कंट्रोल करेगा कि नहीं कंट्रोल करेगा डेवलपमेंट को? अच्छा उसके बाद लाइट, लाइट कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये बताओ, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है, प्लांट के बाहर? अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन मिलते कहां से हैं? बाहर से। तो
उसे एक्सट्रिंसिक बोलेंगे या इंट्रिंसिक बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी फैक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है? जो प्लांट के अंदर पाया जाए, जो प्लांट के कहां पाया जाए? अंदर पाया जाए। अब प्लांट में अगर दो चीज, ये देखो एक खूबसूरत सा प्लांट बना दे रहा है हमारा प्लांट, भैया ऐसे रहता है, जिसको बुरा मानना वो मान ले। ये है रूट, ये है स्टेम, ये है खूबसूरत सा प्लांट। इसमें अब क्या क्या बना दे इधर लीफ सेल, लीफ में सेल होगा कि नहीं होगा? चलो इतना बड़ा हमने सेल बना दिया, हालांकि ये बेईमानी ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो मान लिया हमने इतना बड़ा सेल बना दिया। एक प्लांट के अंदर का फैक्टर, मतलब कोई वजह जो प्लांट के अंदर का हो और वो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर में एक फैक्टर सेल के अंदर, कहां है? सेल के अंदर, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सेल के अंदर है, इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा 50 बार बोल चुके हैं। इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बीच, इंटर मतलब बीच। चलो इंट्रा मतलब अंदर, तो ये इंट्रा सेलुलर फैक्टर हो सकता है, हो सकता हो इंटर सेलुलर फैक्टर, मतलब दो सेल के बीच में कोई चीज पाया जाए, हो सकता हो सेल के अंदर कोई चीज पाया जाए जो कंट्रोल करे। इधर एक सेल, चलो तुम्हारे कहने पर हम बना दे रहे हैं, सर हमने कहा। इधर देखो, बताओ इंट्रा सेलुलर फैक्टर क्या तुम्हें लग रहा है? सेल के अंदर कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा हो? दोस्त मुंह देखो सबका उधर गया। अरे भैया दिमाग लगाओ, सेल के अंदर हार्मोन बहुत सवाल और बताओ कोई भाई, सही भी हो सकता है, बताओ तो दिमाग लगाओ। सेल के अंदर जो नाक कटवा रहे हो ना हमारी, सेल के अंदर कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा? सेल के अंदर एक फैक्टर सेल के बीच में, एक फैक्टर सेल के अंदर। अरे मेरे भैया जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा क्या डेवलपमेंट होगा? अरे जेनेटिक मटेरियल हमारी पूरी बॉडी डिसाइड करता है, तो डेवलपमेंट को भी जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करेगा कि नहीं? सेल के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो सेल के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और सुनो भैया, जो दो सेल के बीच में पाया जाता है, हमारे ग्रोथ को जेनेटिक मटेरियल और हार्मोन मिलकर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कितने बड़े होंगे, मतलब कितने बड़े होंगे, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है कि नहीं? अरे भैया थोक भाव में निकल गया तो खली वाली जैसे थोक, मतलब खली वाली चाहिए तो हो जाएंगे, अगर थोक भाव में निकल गया ढेर सारा ग्रोथ हार्मोन। जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल ही करता है डेवलपमेंट को। सर इसको तो पढ़ना ही नहीं, इसको पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे भैया जेनेटिक में पढ़ा है नहीं? दो सेल के बीच में एक फैक्टर होता है जो प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। क्या इस फैक्टर को, जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, क्या इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं? प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला क्या बोल सकते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो दो सेल के बीच में जो फैक्टर कंट्रोल कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR। प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला। अब इसको हार्मोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हालांकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बड़ा होता है, उसमें एक फैक्टर क्या होता है? हार्मोन। अब हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? लो भैया तो बताओ, सेल के अंदर कौन सा फैक्टर है जो प्लांट को कंट्रोल कर रहा है? प्लांट ग्रोथ, जेनेटिक मटेरियल। और सेल के बाहर, दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो है क्या है? PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? हार्मोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हार्मोन बोल सकते हैं। अच्छा, प्लांट के बाहर का जो फैक्टर है, क्या उसमें वाटर आएगा? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट ये सब आएगा? बिल्कुल आएगा। लिख लो। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोन। क्या टॉपिक है? हार्मोन। ये ऐसा टॉपिक है, इतना रखना पड़ेगा इसको, जिम्मेदारी हमारी है, बस तुम बोलो। अगर मुंडी हिलाए
ऐसे ऐसे किए पर नहीं काम चलेगा। हाँ या ना मुंह खोल के जवाब देना पड़ेगा। लिखो जल्दी से, बोर्ड पूरा खाली चाहिए। अगला चीज पढ़ा भैया। क्या आपकी इजाजत है? क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? डेवलपमेंट, जल्दी बताओ। डेवलपमेंट बाहर वाला फैक्टर भी कंट्रोल कर सकता है, अंदर वाला। बाहर वाला वाटर होता है, जल्दी बताओ। वाटर होता है, ऑक्सीजन। हमारे बोलने से पहले तुम्हारा जवाब आ जाना चाहिए। वो लड़के बैठे रहे थे एक्टिव जो रहते थे, और तुम सब ऐसे हो। हाँ सर, तब तक हम दूसरा तीसरा पूछ लिए। बताओ, टेम्परेचर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, लाइट होता है, इंट्रिंसिक मैटर सब होता है, भूल मत जाना। एक्सट्रिंसिक मैटर होता है। क्या इंट्रिंसिक में जो होता है वो उसे दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक होता है इंटरसेलुलर जिसमें क्या आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या आता है भैया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो सुनो बात, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला, रेगुलेट मतलब क्या होता है? ज्यादा कम करने वाला। मतलब अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कर दो, बहुत कम हो रहा है तो उसको थोड़ा, समझ पाए कि नहीं? ये क्या है? चाबी ना? अरे गैस को रेगुलेटर नहीं होता। अरे पंखे में लगा होता, नहीं लगाया क्या? नहीं लगाया होता। अरे होता नहीं रेगुलेटर, ज्यादा हवा खानी है, समझ रहे हो ना? चलो क्या देखो। हाँ क्या कह रहे थे भैया? क्या पढ़ा रहे? अच्छा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके कई सारे नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, उसको देख लेते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला। इसका दूसरा नाम होता है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। क्या नाम हो सकता है? तो इसको कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करे। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। इसका दूसरा और अगला नाम हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हार्मोन। क्या लिख सकते हैं? हार्मोन। हार्मोन। अच्छा, प्लांट में जो हार्मोन पाया जाता है क्या उसे फाइटो हार्मोन बोल सकते हैं? फाइटो मतलब क्या होता है? फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट। हार्मोन मतलब क्या होता है? हार्मोन। तो इसका अगला नाम क्या है? फाइटो हार्मोन। अब इसके बारे में चंद बातें तुम्हें रख लेना है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। बोलते जाओ ऐसे जैसे हम बोले। ये क्या होते हैं भैया? छोटे होते हैं। और उसके बाद ये जो होता है सिंपल मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल। तुम्हें देखो, एक भी लाइन को अगर, एक भी वर्ड को अगर गलत ले लो, अब वो सेंटेंस लिख दिया भैया, शायद जो सेंटेंस लिखा हो कहा बताओ इसमें से कितने सही है, और दे दिया एक सही दो सही। ये वाला जल्दी, ये वाला तो पहले लगभग लोगों को गलत जाता है। अगर 5 सेंटेंस दे दिया और कहा चूज करो इसमें से कितने सही हैं, और एक सही है या दो सही है उसमें अपने ऑप्शन दे दिया, बहुत कम ही लोग का सही जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी गलतियां कराता है ना। स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिया और जल्दी जल्दी हम क्या कर दिए, उसे स्मॉल देने का समय ठीक है, आप पूरी लाइन ठीक है, बड़ा से लगा चले आए। उसके बाद आए सर पकड़े, सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, समझ रहे हो ना? आगे बढ़े। अच्छा बताओ, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ अलग अलग केमिकल कंपोजिशन। क्या सभी हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा? सभी हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा? अरे भैया, हार्मोन का अगर केमिकल कंपोजिशन सेम होगा तो सेम हार्मोन नहीं होगा। वो सभी हार्मोन का
केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन मतलब जिस केमिकल से बना हुआ बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ डाइवर्स मतलब अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। अलग अलग केमिकल कंपोजिशन मतलब सबका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग। इतनी बातें एकदम क्लियर है? अरे बोलो। अब आओ एक चार्ट बनाते हैं, पूरी जान लगा देना उसको रटने। एक तरफ हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन मतलब हार्मोन के प्लांट हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया, बड़ा बड़ा मतलब एक ग्रुप। चलो जैसे पिट्यूटरी हार्मोन, ये कोई हार्मोन है या हार्मोन का ग्रुप? अरे भैया ये हार्मोन का ग्रुप है पिट्यूटरी हार्मोन। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन आते हैं। तो इधर हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन। अब हार्मोन का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वो हार्मोन किस कंपाउंड का डेरिवेटिव, किस कंपाउंड का डेरिवेटिव मतलब किस कंपाउंड से डिराइव किया हुआ है, किस कंपाउंड से मिलकर बना। तो इधर अगर हम लिखेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद अगला हम लिखेंगे इसका एग्जांपल। क्या लिखेंगे? इसमें टोटल रखना है, कोई सहायता हम नहीं कर सकते। एग्जांपल ना हमारे पास कोई ट्रिक है इसको रखवाने। चलो भैया आपको ऑक्सीजन का ट्रिक बनाओ, जिब्रेलिन का ट्रिक बनाओ, उसका तो हो गया पढ़ाई तुम्हारी। तब तक ट्रिक ही ट्रिक। कुछ लोग होता है ट्रिक बनाते हैं और ट्रिक को रटने के लिए ट्रिक बनाते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये सब नहीं ज्यादातर, क्योंकि हम ट्रिक पे विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हाँ कहीं कहीं ट्रिक बताते हैं। क्योंकि जानते हो जब तुम्हें दवा रखना पड़ेगा ना तो वहां भी ट्रिक लगाओगे क्या कि चलो भैया इसका क्या जितने भी दवा होते हैं वहां तुम्हें जुबानी रखना पड़ेगा, फिर ट्रिक लगा के नहीं रख पाओगे। इसीलिए हम सोच रहे हैं तुम्हें यहीं से तैयार करते हुए चलो, समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा उदाहरण। इधर क्लासिफिकेशन, पहला ग्रुप है ऑक्सीजन। बोलो क्या है? जल्दी से बोलो, जितना बोलोगे उतना फास्ट नहीं है। बोलो पहले ग्रुप का क्या नाम है? पहले ग्रुप का क्या नाम है? ऑक्सीजन। चलो लिख रहे हैं ऑक्सीजन। अब देखो इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव होता है? इंडोल कंपाउंड का। क्या होता है? इंडोल कंपाउंड। इंडोल जो होता है केमिकल बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बाइसाइक्लिक सब नहीं जानना, बस इंडोल कंपाउंड से बना होता है, डेरिवेटिव होता है इंडोल कंपाउंड का। मंडोल नहीं भैया, तुम लोग गाना गाने लगे। इंडोल कंपाउंड का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। अब इसका एग्जांपल दिखाएं। अच्छा इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है मतलब इंडोल कंपाउंड से बना होगा इंडोल एसिटिक एसिड। क्या? इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं IAA। क्या लिख सकते हैं? IAA। बस रख लिए कि नहीं रखे? पहला खत्म, ऑक्सीजन खत्म भैया। इंडोल एसिटिक, अभी इतना पढ़ना है ना ऑक्सीजन के बारे में समझ जाओ। चलो पहला बताओ, और पहला क्लासिफिकेशन, पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन। पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन। किससे ड्राइव किया गया? डेरिवेटिव इसका क्या है? इंडोल कंपाउंड। और इसका एग्जांपल क्या है? इंडोल एसिटिक। क्या एग्जांपल है? इंडोल एसिटिक। चलो अगला, आज जानते हो मैं ऐसे नहीं छोड़ू, आज लेके आए डंडा, पुराना जैसे कर रहे हैं, अगर पूरा सुना नहीं पाए तो पीटे। चलो जल्दी। अगला हम लिख दे रहे हैं जिब्रेलिन। क्या लिख दे रहे हैं भैया? क्या? जिब्रेलिन। चलो बहुत ही भैया हमारे नहीं ना जिब्रेलिन। अच्छा बताओ, बहुत लोग टमाटर बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते? कुछ लोग होता है उनका जीव बहुत चलता है, टर बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते? इंसान सोचता है कि भैया ये खामोश कर देता है, समझ रहा हो ना? इसको बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है टर्पीन। क्या डेरिवेटिव होता है? टर्पीन। इतनी बात एकदम क्लियर है? जिब्रेलिन का डेरिवेटिव क्या होता है? टर्पीन। और इसका एग्जांपल देखो जिब्रेलिक एसिड। कौन सा एसिड भैया? जिब्रेलिक एसिड। तुम सब भी बोलते भैया क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड। हाँ तेज बोलो। जिब्रेलिन एक ग्रुप है हार्मोन का, वो डेरिवेटिव किसका है? टर्पीन का। एग्जांपल
जिब्रेलिन। दो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? चलो तीसरा ग्रुप है हार्मोन का, क्या है? पहला ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। अब देखो, इसका डेरिवेटिव होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। एडेनिन प्यूरिन होता है या पिरिमिडीन होता है? प्यूरिन होता है या पिरिमिडीन होता है? प्यूरिन होता है। प्यूरिन में कौन होगा? एडेनिन। एडेनिन हो क्या? अरे भैया ये जी आता है, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन में क्या? थाइमिन साइटोसिन। नहीं हम यूरेसिल भी बोलेंगे। हाँ, 5 होते हैं ना, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटो और क्या यूरेसिल होता है नहीं होता? एक बात बताओ, डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन। और आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इतनी बात तो क्लियर है। डीएनए में जो थाइमिन पाया जाएगा, उसी की जगह आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। अरे बोलो भैया, सब क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। चलो, तो किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन। अगर प्यूरिन डेरिवेटिव लिखते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखो, बोलो फॉरफ्यूरिन। अरे बोलो भैया, फॉरफ्यूरिन। फॉरफ्यूरिन के 6वें कार्बन पर लगा होगा, देखो N6 फॉरफ्यूरिन। इतनी बात तो क्लियर है। हमारी एनसीईआरटी में सीधा उसके आगे लिख दिया है, फॉरफ्यूरिन से एकदम सटा के अमीनो। क्या लिखा है? अमीनो। क्या लिखा? प्यूरिन। तो यही तुम भी रख दोगे, ये नहीं था अमीनो प्यूरिन। और एक लिखा है काइनेटिक। क्या? इतनी बात, काइनेटिक को अलग हो। वैसे हमारे हिसाब से ये भी अलग होता है, फॉरफ्यूरिन अलग होता है, अमीनो प्यूरिन अलग होता है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, उसी तरह करेंगे। बताओ इसका एग्जांपल क्या होगा? N6 फॉरफ्यूरिन, अमीनो प्यूरिन और इतनी बात तो क्लियर है। तीनों रटो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, तीनों रटो जल्दी से रटो। कुछ नहीं है यार, रटना है बस। रट लिए? अब तुम रटने की जगह लिखने लगे। बताओ पहला क्लासिफिकेशन क्या है आपको? ऑक्सीजन। इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। ऑक्सीजन। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या है? इंडोल कंपाउंड। क्या है? एग्जांपल क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड। इधर नहीं देखना। अच्छा बताओ, दूसरा हमने क्या बताया? जिब्रेलिन। क्या बताया? जिब्रेलिन। इसका डेरिवेटिव क्या है? टर्पीन। क्या है? टर्पीन। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद अगला क्या हमने बताया? साइटोकाइनिन। इसका डेरिवेटिव क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव होता है। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? N6 फॉरफ्यूरिन, अमीनो प्यूरिन या काइटिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काइटिन बोल सकते हैं। अगला है अब्बा। अब्बा मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। इसे कुछ लोग अब्बा ही पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो, पूछे एक चीज, एब्सिसिक पूछा हुआ सीनियर का क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? इनहिबिटरी। हाँ, इनहिबिटरी तो होता ही है, लेकिन एक और हार्मोन इसे बोला जाता है। इसका रोल किसमें होता है ये बता दो। क्या? हाँ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। समझ गए बात? हमने पढ़ाया था जब ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट बताया था, कहा था जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने लगता है, ये एनसीईआरटी नहीं लिखा है, जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने लगता है तो वहां एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? स्टोमेटा को क्लोज
ट्रांसपायरेशन रेट क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, एंटी ट्रांसपायरेटरी हार्मोन भी से बोल सकते हैं। पढ़ाई करीब तो एक करके आएगा सब। एब्सिसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अब्बा। चलो इधर देखो, इसका डेरिवेटिव रखना है कैरेटिनॉइड। क्या डेरिवेटिव होता है भैया, कैरेटिनॉइड एंड फैटी एसिड। तो लोग कहेंगे सर हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा, तो आज पढ़ लो फैटी एसिड। कैरेटिनॉइड और फैटी एसिड इसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अब इसका एग्जांपल भी अब्बा ही होता है, ए बी। क्या होता है भैया एग्जांपल इसका, ए बी। मेन यही है, जहां से अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो, अगर हम क्वेश्चन यहां से देना चाहते तो हम देते जानते किस टाइप का क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। समझ रहे हो ना, जिससे हमारा क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनने का चांस यही रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बना दो। तो कहेगा लो भैया हमने एक ही क्वेश्चन में सारा निपटा दिया। अब अगला होता है एथाइलिन। क्या होता है, एथाइलिन। सुना एथाइलिन के बारे में सुना है कि नहीं, कुछ बता सकते हो कि नहीं एथाइलिन के बारे में? चलो एथाइलिन के बारे में हम तुम्हें बताएंगे, कितनी बातें बताएंगे कि चलो अगला क्लासिफिकेशन होता है एथाइलिन। एथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 क्या होता है, C2H4 होता है एथाइलिन का फॉर्मूला। चलो इधर देखो, आओ इधर भैया देखें एथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है। ये ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है, ये इंपॉर्टेंट। ये ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये गैसियस फॉर्म में रहता है, इसको याद रख लेना बस। और इसके बारे में डेरिवेटिव प्रोटीन में क्या डेरिवेटिव है, छोटा सा C2H4 है, इसमें क्या डेरिवेटिव निकालना, गैसियस फॉर्म में रहता है। एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। सबके काम क्या क्या है, कहाँ सबके पता होगा सर, अभी पढ़ाएंगे एक एक करके, जल्दी से छात्रों को। नीट में अगर अच्छा चाहते हो तो बड़ा रिवीजन स्टार्ट कर देना, घूमना टहलना बंद। 1 मिनट इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट अगर चाहते हो। नीट का डेट बहुत जल्द आने वाला है, कब आने वाला है ये पूछना, बहुत जल्द आने वाला है। कितना दिन पहले हमें वीडियो बनाए थे कि नोटिफिकेशन वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर गए थे NTA के, वहाँ दे रहा था ये क्या नाम है, एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून। तो वो हमने जून में बनाया था वीडियो, अभी तक वो आ ही रहा एप्लीकेशन। देखो जेई का आ गया तो ज़्यादा चांस है। और भैया ये अपने रमेश पोखरियाल बहुत सही हुआ, बहुत भैया ऑनलाइन हो गए, बहुत धन्यवाद हुआ, आपने रिजाइन दे दिया, आपको निकाल दिया गया। अब उम्मीद करते कौन से प्रधान आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कोई ने एजुकेशन मिनिस्टर। उनसे उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे। मतलब यार लड़कों को सस्पेंस में रखना, कहते नहीं है हवेली पे आ जाना वैसे ये कहते थे हमारे लाइव जब हम ना आ जाना वहाँ पर, अगर तुम्हें डेट जानना है हमारे ट्विटर अकाउंट यूट्यूब पे आ जाना। बताओ ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन बड़े सही इंसान थे नहीं, अभी हैं। मतलब बड़ा शुद्ध हिंदी बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था उनका, ऐसे चुना चुना शब्द बोलते थे। चलो भैया इसको मिटाएं, अरे बोलो यार इसको मिटाएं, चलो हम मिटा देते। उससे पहले चलिए लिखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को क्या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्या इसे फाइटो हार्मोन बोल सकते हैं, फाइटोक्रोम बोल सकते हैं। फाइटोक्रोम मतलब होता है प्लांट में पाए जाने वाला रंग बिरंगा पिगमेंट। चलो उसके बाद सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े होते हैं या छोटे छोटे होते हैं, पोटेंसी हाई होती है या लो होती है। बस ये तो सब नया हो गया, ये नहीं। अरे भैया आपने बताया था चीनी ज्यादा डालते हो कोई चीज बनाते हो कि नमक ज्यादा डालते हो, चीनी ज्यादा डालते हो
होगी कि चीनी की पोटेंसी क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी पोटेंसी कम होती है उसको ज्यादा मतलब उसको ज्यादा डालना पड़ता है, और जिसकी पोटेंसी हाई होती है, अब जैसे हम तुम्हें एक चूहा मार दवाई दें, अगर बनना हो तो तुम लोग चूहा मार दवाई खा लेते हैं, और एक तरफ हम साइनाइड रखते हैं, एक तरफ चूहा मार दवाई, तो किसको ज्यादा खाना पड़ेगा? चूहा मार दवाई को मरने के लिए ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पोटेंसी क्या है, कम। तो और साइनाइड की पोटेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा है मोह माया सब मुक्ति हो गई, समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद धूप बन के हम सबको डरवाने का है, क्या बता रहे थे, हाँ हार्मोन की पोटेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये लेस अमाउंट में सीक्रेट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में, लेस अमाउंट में सीक्रेट हो, भैया एंडोक्राइन में सब पढ़ाया है, लेस अमाउंट में सीक्रेट होगा या हाई अमाउंट में? क्यों? क्योंकि पोटेंसी ज्यादा है। जितना तुम चीनी डालते हो, क्या तुम उतना नमक डालते हो, तो बात ही खत्म होगी। चलो बताओ, अच्छा ये अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? बताओ, सबका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, अलग अलग होता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बताओ, ऑक्सीजन जो होता है, और पहला क्लासिफिकेशन ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी बताओ किस कंपाउंड का डेरिवेटिव है? इसका एग्जांपल क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है। अच्छा बताओ, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, जिब्रेलिन, इसका डेरिवेटिव कौन है, टर्पीन, इसका एग्जांपल क्या जिब्रेलिक एसिड है। अगला क्या साइटोकाइनिन है, क्या इसका डेरिवेटिव एडेनिन होता है? जल्दी जल्दी, क्या N6 परफ्यूरिन एमाइनो, तुम लोग परफ्यूरो बोल सकते हैं, अरे कुछ भी पढ़ लो यार, परफ्यूरिन एमिनो प्यूरिन या काइनेटिन होता है। क्या एब्सिसिक एसिड अब्बा का डेरिवेटिव कैरेटिनॉइड एंड फैटी एसिड होता है? अच्छा बताओ, गैसियस फॉर्म में हार्मोन होता है, हार्मोन का ग्रुप होता है, बताओ हार्मोन क्या है? बोलो भैया, एथाइलिन। आज हम जाकर वीडियो बंद करके हम ये देखेंगे कि कितनी बार हमने बोलो भैया तुम सबसे कहा, समझ रहे हो ना। कम से कम एक लेक्चर में 200 बार तो हम कहते होंगे कि बोलो, ज्यादा हो गया मतलब, समझ रहे हो ना। अब लास्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन को, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को दो बड़े बड़े भागों में बांट दिया है। यहाँ कितने भागों में बांटे हो, 5 ना, लेकिन अब हम बांटने जा रहे हैं दो बड़े बड़े भागों में। एक है जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, और एक है जो ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ग्रोथ को जो प्रमोट कर रहा है उसे बोलेंगे प्रमोटर, क्या बोलेंगे, प्रमोटर। और ग्रोथ को जो इनहिबिट कर रहा है उसे बोलेंगे इनहिबिटर, क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। तो PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को दो भाग में बांट दिया। पहला भाग कौन सा भैया, प्रमोटर, और दूसरा भाग कौन सा है, इनहिबिटर। बताओ प्रमोटर किसे बोलेंगे, जिसके पास क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी होगा, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला एक्टिविटी होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रमोटर। तो प्रमोटर उसे बोलेंगे जिसके पास क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी एक्टिविटी होगी, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। और इनहिबिटर किसको बोलेंगे, जिसके पास कौन सी एक्टिविटी होगी, ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। अच्छा तो कौन सही है, बिना पढ़ाए उसमें कौन सही है, जो प्रमोट कर रहा है वो सही है, और जो इनहिबिट कर रहा है वो दिक्कत है, गलत है। भैया दोनों सही है। हाँ तुम्हें लग रहा है तुम इनहिबिट से डर जा रहे हो ना, इनहिबिटर भी सही है, इनहिबिटर भी अच्छे के लिए होता है, और प्रमोटर भी सही है। अभी कैसे सही है बताते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। अगर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी किसी हार्मोन के पास है तो उसे प्रमोटर बोलेंगे, अगर ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली एक्टिविटी है तो उसे क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। अच्छा ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, बताओ। अगर ग्रोथ को प्रमोट कराना है तो सेल डिवीजन कराना होगा कि नहीं कराना होगा, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो ग्रोथ प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन। बोलो भैया, एक दिन ऐसा रहेगा पढ़ाना ही, समझ रहे हो ना, कह रहे बोलो,
अकेले कमरे में रहते हैं, मोबाइल को ही पढ़ा लेते हैं, उसके ऊपर कहना नहीं पड़ता ना। बोलो, सेल डिवीजन जो होता है वो ग्रोथ को प्रमोट, ग्रोथ इससे प्रमोट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद सेल बड़ा होगा तो ग्रोथ प्रमोट हो रहा है कि नहीं होगा? सेल एनलार्जमेंट हो गया। अच्छा बताओ, पहले एपिडर्मिस रहेगा कि कॉर्टेक्स रहेगा? बाहर सबसे क्या है? एपिडर्मिस, फिर क्या रहेगा? कॉर्टेक्स, फिर क्या रहेगा? अगर एंडोडर्मिस को बाहर कर दे, एपिडर्मिस को अंदर कर दे, तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब पैटर्न फॉर्मेशन भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? किस पैटर्न में किसको अरेंज करना है? तो अगला हो गया पैटर्न फॉर्मेशन, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। बताओ, फ्लावरिंग होना, फ्लावर का बनना ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है कि इनहिबिट किया जा रहा है? फ्रूट का बनना ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है या इनहिबिट किया जा रहा है? सीड का जर्मिनेट होना ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है या इनहिबिट किया जा रहा है? प्लांट का ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ, प्लांट का लाइट की तरफ ग्रोथ, ये ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब प्रमोटिंग में आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट हो गया, पैटर्न फॉर्मेशन हो गया कि किस पैटर्न में प्लांट जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? फ्रूटिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, उसके बाद सीड जर्मिनेशन हो गया। एक एक बात लिखना, अच्छी तैयारी तभी रहेगी जब एनसीईआरटी की एक एक वर्ड क्लियर है। चलो, सीड जर्मिनेशन हो गया, ट्रॉपिक ग्रोथ हो गया, ये सब क्या है? किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो गया? ट्रॉपिक ग्रोथ, ये सब ग्रोथ को प्रमोट करने वाली चीजें हैं कि नहीं है? और ग्रोथ को इनहिबिट करना, जैसे भैया तो कोई लोग कह रहे थे इनहिबिटर सही चीज, इनहिबिटिंग सही चीज नहीं है ना। देखो हम बताते हैं सही चीज। भैया ये जो चना है ना, चना अगर ये अपना ग्रोथ इनहिबिट ना करता ना तो ये तो बोरे में ना रख पाते, बोरे में रख दी हो वो अभी सालों साल के लिए जिंदा। ये भैया जो चना तुम खाते हो, मुर्दे चीज को खाते हो, जिंदे चीज को खाते हो? मुर्दे को, चना जिंदा है भैया। मरा हुआ चीज नहीं बैठेंगे, मरा हुआ चीज क्या होगा? मरे हुए चीज से तुम प्लांट बना सकते हो नहीं, मरे हुए चीज से प्लांट। अब चना 2 दिन रख दो और जमीन में ले जा, 2 दिन रख दो, अंकुरित हो जाता है और फिर उससे देखो प्लांट, बाथरूम में नहीं देखते हो क्या? प्लांट निकलने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि चना जिंदा होता है। तो जिंदा इसलिए है क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन आया उसने अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर दिया और अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा उसे है ही नहीं, अब वो डॉर्मेंसी में चला गया। कहाँ चला गया? डॉर्मेंसी में। तो यहाँ ग्रोथ को इनहिबिट करना हुआ कि ग्रोथ को बढ़ाना हुआ? अच्छा, मान लो बहुत तड़कता भड़कता गर्मी पड़ रही है, क्या पड़ रहा है? गर्मी, और रेगिस्तान का माहौल है, समझ रहे हो ना? रेगिस्तान में क्या होता है? ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंड वाली प्रॉपर्टी, जिसको पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता। चलो, कहने का मतलब ये है, क्या बता रहे थे? हाँ, अब वहां मान लो कोई प्लांट लगा हुआ है या मान लो कोई नॉर्मल जगह है प्लांट लगा हुआ, बहुत तेज धूप है और प्लांट अगर कहीं हम तो खड़े रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें क्या होगा? पत्तियां मुरझा जाती हैं और पत्तियां जब मुरझाएंगी तो ऐसे हो जाएंगी। अब सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? कम होगा। तो वहां अब इनहिबिट करना हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है, अपने ग्रोथ को इनहिबिट करके। उससे क्या होता है? बोलो, उससे क्या होता है? ताकि वो सर्वाइव कर, क्या कर सके? सर्वाइव। तो इसमें ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी में क्या है? डॉर्मेंसी आएगा। उसके बाद पत्ती झड़ती है, झड़ती है कि नहीं झड़ती है? भैया ऑस्ट्रेलियन एकेसिया मॉर्फोलॉजी समझ गए कि नहीं? ये क्या होता है? अपने अपने पत्ती को क्या होता है, जब ज्यादा देखता है भैया ज्यादा धूप होने लगा है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगा तो पत्ती को झाड़ देता है ताकि क्या हो जाए? सरफेस एरिया कम हो। अच्छा बताओ भैया, जितने लोग बैठे हुए हैं जिनको पूरा तैयार है, उसका क्या मॉडिफाइड है? पेटियोल मॉडिफाइड होकर एक्सपैंड हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। लीफ में कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना। जो हम पत्ती को पत्ती
बताएंगे नहीं, पढ़ा चुके हैं यार ये सब। चलो इधर देखना, तो पत्ती का झड़ना भी एक अच्छी चीज है कि नहीं? लो भैया चलो, तो एब्सिशन, एब्सिशन मतलब क्या होता है भैया? झड़ना पत्ती का, एब्सिशन, ये साथ में लिख लेना एब्सिशन। इतनी बात मतलब क्लियर है? अच्छा ये क्यों झड़ते हैं? जब स्ट्रेस कंडीशन होगा। कौन सा कंडीशन भैया? स्ट्रेस कंडीशन आ गया तो ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रेस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आ सकता है जिसे बायोटिक बोलेंगे, ये बायोटिक स्ट्रेस हो सकता है। और एबायोटिक मतलब जैसे धूप हो गया, किसी नॉन लिविंग थिंग की वजह से अगर स्ट्रेस आएगा तो उसे एबायोटिक स्ट्रेस बोलेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से स्ट्रेस आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बायोटिक। अरे भैया जैसे क्या होता है, कुछ नहीं होता लेकिन ए भैया अभी ये तो पूछे ही नहीं तुम कि कौन क्या होता है। कौन मतलब कौन हार्मोन प्रमोटर की तरह काम करता है और कौन हार्मोन इनहिबिटर की तरह काम करता है, ये तो तुमने पूछा ही नहीं। पूछो भैया तभी बताएंगे, पूछो। हाँ क्या? हाँ चलो ठीक है, इधर देखो, पूछो 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 कि कौन सा प्रमोटर होता है, कौन सा इनहिबिटर होता है। चलो हम बता दे रहे हैं, तुम्हारे तुम पूछो कभी बता देंगे, यही क्वेश्चन बन सकता है। प्रमोटर में आते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, क्या आते हैं? ये तीनों के पास प्रॉपर्टी होती है सेल डिवीजन की, मतलब ये तीनों शामिल होते हैं सेल डिवीजन कराने। कौन कौन भैया? कौन 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 कौन? देखो ऑक्सिन और क्या? जिबरेलिन और क्या? साइटोकाइनिन। तीनों के पास ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन। और ये दोनों मतलब कौन? छोड़ो यार, बस ऐसे दिमाग में रख लेना, एक चीज लिख लो, तीनों इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन। और ये नहीं पूछोगे कि इनहिबिटर कौन है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? इनहिबिटर है अब्बा। अब्बा हर काम को रोक देते हैं, घर से बाहर नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, तो मतलब टी शर्ट अंदर पहन के बाहर शर्ट नहीं पहनना है, उसका अगर अंदर पहन लिए तो शर्ट बंद करना है। अरे अब्बा तो पहनते ही क्यों है? अरे भैया जो टी शर्ट लड़के पहनते हैं या कोई भी पहने तो टी शर्ट अंदर पहनता, बाहर शर्ट पहनता, इसका मतलब उसका मकसद क्या है कि बाहर से शर्ट खोलेंगे और अंदर टी शर्ट दिखेगा, वो एक लुक बनता है। अब्बा आते हैं दो तमाम, हमारे साथ ऐसा होता है ना, एक बार एक फोटो देखोगे हमारा ऐसा है फेसबुक पर, उसके बाद हमने कभी नहीं किया क्योंकि उसके बाद हमें समझ रहे हो क्या होगा, उसके बाद हमने किया हमारे अब्बा कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे, ये सब नहीं चल पाया। चलो इधर देखिए, तब से हम फैशन करना बंद कर दिए। इनहिबिटर जो होता है उसमें आता है ABA, क्या आता है? ABA मतलब एक्सिसिक एसिड, क्या आता है? एक्सिसिक एसिड। तो इसका एग्जांपल है एक्सिसिक एसिड। हाँ भैया एथाइलिन तो कहाँ रखते? एथाइल किसी में नहीं, एथाइलिन जो होता है वो प्रमोटर भी होता है और इनहिबिटर, लेकिन ज्यादातर वो क्या होता है? इनहिबिटर होता है। ज्यादातर क्या होता है? इनहिबिटर। तो भैया एथाइलिन के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, एथाइलिन को इसीलिए हम प्लस से लिखते हैं, ये प्रमोटर भी होता है, चीजों को प्रमोट भी करता है कहीं कहीं, और इनहिबिटर भी होता है। अच्छा ऐसे महान भाव जो हार्मोन को एनसीईआरटी से पढ़ के नीट दे आते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत बधाई देते, बहुत बड़े लोग हैं। एनसीईआरटी में ऐसा लिखता कॉम्प्लेक्स करके ये सब चीजें। इनहिबिटर अच्छा ज्यादा कौन होता है? मेनली ये कौन होता है? एथाइलिन जो दोनों होता है, प्रमोटर भी होता है, इनहिबिटर भी होता है। मेनली कौन होता है? इनहिबिटर होता है। मेनली कौन होता है? इनहिबिटर। जल्दी से लिखो, आज की बात यहीं तक करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हार्मोन। कल एकदम
दिमाग खोल के आना और खाना पीना खा के आना। अगर नहीं बोले तो फिर दिक्कत हो रहा है। चिल्लाना है, बोलना है। इसीलिए तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, ऑनलाइन पे भी कह रहे हैं, इस वीडियो को अपलोड भी करेंगे। ऑफलाइन ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन की तुलना कभी ऑनलाइन, हाँ पेंडेमिक में कर सकते हो, लेकिन ऐसे कभी मत करो। कुछ बच्चे अब की क्या हुआ, जब कोचिंग खुला भी तब भी नहीं ऑफलाइन हुई, क्यों? अरे यार वो हॉस्टल से अभी नहाना पड़ेगा, फिर उतने दूर कोचिंग जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। एक साल रोक दिया, अगले साल आएंगे जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में से नोट्स बनता है। ऑनलाइन वो बेटर है जिसमें ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा हो, फिर वीडियो अपलोड, वो सही होगा, उसका हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। चलेगा? अरे बहन, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? कविता बंद करो जल्दी से, 2 मिनट दे रहे हैं, किताब बंद करो, बाकी नहीं, जल्दी से पूरा रिवाइज करो। 2 मिनट में जल्दी से पूरा जितना पढ़ा है, कहाँ कितना पढ़ा है, जल्दी पूरा। कल क्या हुआ था हमारे साथ, तब थोड़ा अजीब लग रहा था पढ़ाने में, क्योंकि इतना तेज सिखाना पड़ रहा था, तो गला खुला नहीं थोड़ा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इजाजत है? भैया ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, माइक आ जाएगा तो लोग भी, फिर आवाज अच्छी आएगी। कल से आज कुछ ज्यादा उजाला लगे, कल भी इतनी लाइटें चली। भैया हो गया, अब बंद करो काम जल्दी, और जबान खोल लो, और हाँ या ना में जवाब देना। कहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ? हाँ हम सही में भूल जाते हैं, तुम्हें लग रहा होगा हम बनते हैं ऐसा ना, बनते होते हुए भूल जाते हैं। कहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ था? देख लो भैया, देख लो, तो काफी बोल रहे थे, हमें को याद करने लगे, हम याद नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ डेवलपमेंट से बताओ। मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा? बोलो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा? क्या जो सेल बनेगा फिर से सेल डिवीजन कर सकता है? क्या उसमें डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इनलार्जमेंट, सेल का इनलार्जमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैचुरेशन होगा, क्या सेल मैच्योर होगी, क्या बुद्धि हो जाएगी, क्या मर जाएगी? बोलो भैया जल्दी नहीं बोलो, ये देखो हंस रही है भाई, जल्दी जल्दी बोलो, क्या मर जाएंगी? डेवलपमेंट क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के दौरान जितने भी चेंज आते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जैसे हमारा जाइगोट से लेकर इतनी बड़ी बॉडी बनने तक या बुढ़े होने तक जितने भी चेंजमेंट आएंगे उसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। सीड जर्मिनेशन से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी चेंजमेंट होता है क्या उसे डेवलपमेंट बोलते हैं? क्या डेवलप, क्या आप बताओ प्लास्टिसिटी, क्या प्लास्टिसिटी एक स्पेशल टाइप का डेवलपमेंट है? क्या इसमें प्लांट जो है अलग अलग तरीका फॉलो करता है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट में? इसका एग्जांपल क्या देना चाहोगे? बटरकप, दूसरा नाम रेनेंकुलस, दूसरा नाम रेनेंकुलस। अच्छा बताओ इसमें हैबिटाट अलग अलग है कि नहीं? वाटर वाला हैबिटाट अलग और टेरेस्ट्रियल वाला हैबिटाट, दोनों में पत्ती अलग अलग है। बताओ प्लास्टिसिटी का दूसरा एग्जांपल। दूसरा, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पांस टू डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ। इसका क्या एग्जांपल देना चाहोगे? बटरकप, लार्सपर, कोरिएंडर, कॉटन। क्या इसमें जुवेनाइल में अलग स्ट्रक्चर रहता है और एडल्ट में अलग स्ट्रक्चर हो जाता है? अच्छा बताओ क्या डेवलपमेंट जो होता है उससे कई सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं? अच्छा ये हेट्रोफिली था क्या? क्या लीफ अलग अलग
इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, कहीं भी लगा सकते हो उसको, लेकिन ये हमने थोड़ा हेटेरोफिली पढ़ा। उसके बाद बताओ क्या डेवलपमेंट को कई सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं? तो बड़े बड़े फैक्टर क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक्सट्रिंसिक जल्दी, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, लाइट हो गया, वाटर ऑब्जेक्ट, हाँ ऑक्सीजन हो गया और सारी चीजें। इंट्रिंसिक में दो फैक्टर, इंट्रासेलुलर में क्या जेनेटिक मटेरियल आएगा, इंटरसेलुलर में क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आएगा। क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्मॉल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है क्योंकि इसकी पोटेंसी कम होती है। उल्टा हो गया, स्मॉल अमाउंट में निकलता है क्योंकि इसकी पोटेंसी क्या होती है, कितना निकलता है ये सब नहीं जानना है। अब देखो उसके बाद बताओ क्लासिफिकेशन हमने इसके किया, 5 हार्मोन तुम्हें बताए, 5 हार्मोन का ग्रुप बताए, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। ऐसा हार्मोन बताओ जो सिर्फ गैसियस फॉर्म, एथाइलिन। अच्छा बताओ ऑक्सिन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होता है, इंडोल कंपाउंड होता है, इसका एग्जांपल क्या इंडोल एसिटिक एसिड होता है। अच्छा बताओ जिबरेलिन का एग्जांपल, जिबरेलिन जो होता है वो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, क्या जिबरेलिक एसिड इसका एग्जांपल होता है क्या। उसके बाद तुम ये बताओ कि एब्सिसिक एसिड या बताओ साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव क्या होता है, एडेनिन होता है। एग्जांपल परफ्यूरिन, एमिनोफ्यूरिन या काइनेटिक हो सकते हैं इसे एब्सिसिक एसिड का। टेरेटिनॉइड और फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है। एथाइलिन का भैया एथाइलिन नहीं रखो, समझ रहे हो ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को क्या दो भागों में बांटा गया है, क्या प्रमोटर होते हैं, क्या इनहिबिटर होते हैं। क्या प्रमोटर में एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन आएगा, कौन कौन आएगा, ऑक्सिन, ऊपर के तीन वाले ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। क्या ये तीनों सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हैं। प्रमोटर मतलब क्या, क्या सेल डिवीजन होना ग्रोथ प्रमोट करना है, क्या सेल इनलार्जमेंट होना भी है, क्या पैटर्न बोलो भैया पैटर्न फॉर्मेशन भी करना है, क्या फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ का भी होना, ग्रोथ प्रमोट करना है। अच्छा इनहिबिट करना है, एक्सिशन या डोर्मेंसी। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसका एक एग्जांपल बताओ जो प्योर इनहिबिटर क्या क्या, हाँ अच्छा एब्सिसिक एसिड का। और एक एग्जांपल बताओ जो इनहिबिटर भी है लेकिन मेनली प्रमोटर है, ऐसा नहीं होता है, मेनली इनहिबिटर है और प्रमोटर की तरह भी काम करता है। धन्यवाद।